नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास त्रिवेदी और आप देख रहे हैं युवाज यूथ की आवाज़। आज हमारे साथ हैं राजेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की, फिर टीवी में काम किया और उसके बाद फिल्मों में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आपके करियर की शुरुआत ये तीनों क्षेत्रों में हुई। सबसे पहला कदम आपने थिएटर में रखा, उसके बारे में हमें बताइए कि आपने थिएटर में, फिर टीवी में और फिर फिल्मों में काम किया। तीनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थिएटर में तो इसलिए किया कि हम सोच ही नहीं सकते थे, और वो टेलीविजन का तो जमाना था ही, फिल्मों का था तो, लेकिन हमारे सामने जो भी प्रैक्टिकली कुछ था वो थिएटर ही था जी। खासकर जब वो ये पता चला कि थिएटर कहीं पढ़ाया भी जाता है, तो जैसे ही पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की चीज है, थोड़ा अविश्वास भी हुआ कि ऐसा होता है क्या जी। बट वो नई नई चीज थी और हमारे लिए तो बहुत अचंभा था। मगर हमने कॉलेज से निकल के सीधा वो ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जिंदगी जैसे जैसे अपना पानी रास्ता बनाता है, बनाने लगा। एनएसडी का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको उस समय? एनएसडी जब आप गए थे, अलग था, इमेजिन नहीं हम कर सकते थे कि इतनी, मतलब नाटक जो खेल खेल में करते हम लोग, वो उसके पीछे इतनी बहुत गहरी गहन एक पढ़ाई भी है, और उसको ठीक से समझा जाए तो कहाँ से कहाँ, वरना खेल होता है बच्चों के लिए नाटक में काम करना। बिल्कुल। वो अद्भुत था। उसी ने बताया ये कितना गहन और इंटेंसिव हो सकता है, और इसके पीछे जितनी मेहनत की जाए, उसके बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तभी वो आप एक ऐसी प्रोडक्ट, सामूहिक काम करना होता है जो एक बढ़िया प्रोडक्ट के लिए वो एक तरह से पूरी जिंदगी आपकी बदल देता है। फिर थिएटर के बाद आपने टीवी में भी काम किया, तो टीवी का क्या अनुभव रहा आपका? टीवी का भी बहुत बढ़िया रहा। टीवी तो एक तरह से वो एक प्रैक्टिकल शुरुआत, क्योंकि थिएटर अपने आप में कई बरस करने के बाद भी एनएसडी के मैंने महसूस किया कि थिएटर करियर नहीं बन सकता। और मैं तो बात कर रहा हूँ 50 साल पुरानी, 45 साल 40 साल पुरानी, आज भी नहीं बना है लोगों के लिए। तो फिर मैं बम्बई शिफ्ट किया तो अपने आप ही टेलीविजन और फिल्मों के ऑफर आने लगे और मैं काम करने लगा। अभी क्या देखते हैं जो बच्चे थिएटर कर रहे हैं या फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। प्रॉब्लम वही है, जब हम फॉर्मूले ढूंढने लगते हैं चीज़ों के, देन ये लाइन उसके लिए नहीं है। ये मेरी सोच है, हो सकता है मेरे अलावा 999 लोग कुछ अलग सोचते हो। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं है। आपने कोर्स कर लिया, काम हो गया, अब आपको एक यहाँ पहुँच जाएंगे, ये जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका कोर्स 40 साल तक चलता रहे, फिर भी पूरा। और फिर वो व्यक्ति पर भी है कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपकी कितनी मेहनत करते हैं। फिर थोड़ा सा भाग्य भी साथ देता है। बहुत कुछ मिला जुला है, मैथमेटिक्स नहीं है, और जीवन होता भी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अभी तक का सबसे बढ़िया अनुभव कौन सा रहा आपका कि इस सीरियल में मैंने काम किया, एकदम मजा आ गया? देखिए, आपको मजा आना अलग बात है, ऑडियंस को मजा आना अलग बात है ना। तो आपका ताल्लुक तो आपके अपने अंतरतम मन से है, आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं। हो सकता है लोगों ने बिल्कुल ना पसंद किया हो, तो हमें लोगों के एंगल से ही, क्राइटेरिया से ही अल्टीमेटली चीजों को देखना चाहिए। एक अंदर का, एक हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिव कलाकार होता है, वो कितना सेटिस्फाइड है कितना नहीं, बड़ा मुश्किल है। हो सकता है मैं जिसका नाम लूं, आपने उस नाम सुना भी ना हो उसका, तो बेमानी हो गई बात।
सर अभी आपने कहा कि अभी थिएटर में उतना करियर नहीं है। अभी नहीं, कभी नहीं था। अच्छा। अच्छा क्या आप जीवन देखते हैं, नाटक देखते हैं आप? बिल्कुल देखते हैं सर। फिर आप बताइए, ये सब सवाल किताबी सवाल है। थिएटर में कभी नहीं था। मैंने तो 52 इयर्स पहले एनएसडी पास किया, तब से अब तक तो मुझे कभी तो दिखा नहीं किसी का कोई बड़ा करियर था थिएटर में। तो बताइए ये सवाल कहां से आया आपके मन में? ये सवाल गलत है। होता क्या है, जाने अनजाने शायद हिंदुस्तान के जो हालात हैं उनमें हम सिनेमा या टेलीविजन में ही जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल दिखता है। जहां तक टेलीविजन का ताल्लुक है, सिनेमा का ताल्लुक है, हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए हम उसकी बात करते हैं। वरना कोई करियर जैसी चीज टेलीविजन में या फिल्मों में अभी हिंदुस्तान के जो हालात हैं हमारे, उनमें वो ऐसा संभव नहीं नजर आता मुझे। विश्वरंग में आए हैं आप 7वें संस्करण में। इस तरह के इवेंट से फिल्म हो या फिर साहित्य हो, लेखन हो, मोटिवेशन मिलता है उन छात्रों नहीं, को? डेफिनेटली मिलता। अभी कल मैंने देखा शाम को, वो प्रोग्राम था कृष्ण लीला नाम था, जी। क्या था मुझे मालूम नहीं, अद्भुत था। लेकिन मतलब हमारे लिए तो यही दुनिया है, फिर भी देख के कुछ चीजें ऐसी होती है जो हर बार आपको चौंकाती हैं, और इतनी मेहनत उसके पीछे है, उसके बावजूद इतना प्रभावशाली है वो, इतना इतना भावपूर्ण है, रस भरा है। उसका आप म्यूजिक देखिए, लाइटिंग देखिए, एक्टिंग देखिए, मतलब कमाल था। तो मेरा मतलब हर जगह से, और ये तो विश्वरंग है, यहाँ तो बहुत अलग अलग इतना बड़े पैमाने पर भव्य उसमें हो रहा है। लेकिन दूसरे भी किसी छोटे आयोजन में भी सीखने के लिए डेफिनेटली वो जो है कि किस लिए उसका फायदा क्या है, फायदा तो होगा ही। आपके अंदर प्यास है तो आप वो ढूंढ लेंगे कहाँ से मुझे कितना फायदा हो रहा है।